बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और घर में भी खैरियत होगी। स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस, जिसका टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर और चैनल का नाम है मैथ्स डॉट फिजिक्स। प्रीवियस नाम तो मेरी मुनासिबत से वो इंजीनियर माजिद अमीन नाम था इसका। स्टूडेंट्स, तो अब रैंक क्या चीज है? रैंक है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचेलॉन फॉर्म। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचेलॉन फॉर्म। एफएससी लेवल पे, बीएससी लेवल पे तो हम कहते थे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो वो तो बीएससी लेवल है, मगर ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। अच्छा, नंबर ऑफ नॉन जीरोज इन इशलान फॉर्म। अब इशलान फॉर्म तो आपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से आपने सीखा कि ये क्या होती है। ये फॉर्म आपने नहीं पढ़ा हो तो ये तो आप बेजारती कर रहे हैं। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, आप जाएं स्टडी करें पहले वो, और फिर आप आ जाएं, ये लेक्चर आप अटेंड करें। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एंड इशलान फॉर्म उधर बताया है आपको। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं अगर आपको ये दूं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 219, अब ये तो है इशलान फॉर्म 006। ठीक है, अब इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं? अब इसमें ये इशलान फॉर्म है और वो 3 नॉन जीरो रोज है, इसका रैंक हुआ 3। अब अगर मैं आपको इस तरह दूं 219,056,000, अब ये इशलान फॉर्म तो है, बार बार बता रहा हूं इशलान फॉर्म है, ये तो जीरो रो है, जीरो रो, तो नॉन जीरो रोज कितनी है? 2, तो इसका रैंक हुआ 2। अब स्टूडेंट्स वो अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है, एमसीक्यू में। अब ये तो क्वेश्चन है, इसका रैंक मालूम करें, मगर ये तो इशलान फॉर्म तो नहीं है, आप इशलान फॉर्म में फिर कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह के एमसीक्यू आपको आ जाएगा कि रैंक ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल 219,000 स्टूडेंट्स 34068। अब इसका रैंक बताएं तो 1 है, 2 है, 3 है, डी नन। अब स्टूडेंट इसका रैंक 3 तो नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इशलान फॉर्म। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट टू इशलान फॉर्म। तो इसके लिए मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स वो एलिमेंट्री ऑपरेशन, प्रीवियस लेक्चर, रो 3 माइनस 2 रो 2, 2 रो 2, तो 219,034। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा 000। अब ये इशलान फॉर्म है, नॉन जीरो रोज 2 है, लिहाजा इसका रैंक हुआ 2। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं आपको 2 तरीके अभी समझा दूंगा। देयर आर 2 मेथड्स जिससे हम रैंक मालूम कर सकते हैं, मगर जाहिर है कि पहला जो आपके लिए इजी हो वो पहले हम करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए, 3। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो मेथड नंबर 1 से आप करें, जो अभी आपने देखा, मेथड नंबर 1। अच्छा, सोल्यूशन आप स्टार्ट करें, शाबाश। इसको मैंने 0 करना है इशलान फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। रो 2 माइनस 2 रो 1, ठीक हुआ, रो 2 माइनस 2 रो 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जो 2 बनेगा 2 रो 1, ये 2 बनेगा, 2 माइनस 2 0, 0 2 माइनस 0 2, माइनस 4 1 माइनस माइनस 4 5। फिर मैं ये लिखूंगा, फिर ये अगले स्टेप में लिखूंगा कि रो 3 जमा रो 1, या डायरेक्ट आप लिखे यहां पे रो 3 प्लस रो 1, माइनस 1 प्लस 1 2 प्लस 0 3, और माइनस 2 जमा करें 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैंने करना है 0, तो मैं लिखूंगा रो 2 माइनस 2 रो 1, रो 2 माइनस 2 रो 1। तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 0 0, सॉरी 1 0 माइनस 2, ये आपका आ गया 0 2 5 0 0 माइनस 4। अब ये इचलान फॉर्म है, बिल्कुल इट इज इन इचलान फॉर्म। अब ये इचलान फॉर्म है और आप लिखेंगे इसमें अब नॉन जीरो रोज 3 है, नॉन जीरो रोज इसमें 3 है, तो ये इसका रैंक हुआ, बात खत्म, ये इसका रैंक हुआ।
इसका रैंक मालूम करें तो स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं रो 1 इंटरचेंज विद रो 3, वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 2, 0 2 1 3 1 माइनस 4। स्टूडेंट्स रो 3 माइनस 3 रो 1, 1 माइनस 1 माइनस 2, शाबाश। 0 2 1 3 रो 1, 3 3 माइनस 3 0, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अच्छा, तो ये 3 माइनस 3 बना 1 माइनस माइनस 3 4, यहां पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 बनेगा, तो माइनस 4 माइनस माइनस 6 इज 2। अब इसको मैंने जीरो करना है तो इसके लिए मैं ऑपरेशन करूंगा, मेरा तो टारगेट है इसको जीरो करना ताकि इसको इचलान फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो मैं लिखूंगा रो 3 माइनस 2 रो 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 माइनस 4 is 0। या पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें स्टूडेंट्स, वो नो 2 मल्टीप्लाइड बाय रो 3 करें, ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, फिर आप रो 3 माइनस रो 2 करें एज यू विश, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। यू शुड बी एबल कि ये क्या चीज है, ये प्रीवियस लेक्चर्स की बातें हैं। तो रो 3 माइनस 2 रो 2, अंडरस्टैंड। 1 माइनस 1 माइनस 2 स्टूडेंट्स, 0 2 1, ये आप करेंगे स्टूडेंट तो ये आपका जाएगा 0 0 0। आप देखा आपने, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 बनेगा, 4 माइनस 4 is 0, तो साथ में ये भी तो 2 हो जाएगा, 2 रो 2 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 is 0। तो मेरा तो टारगेट है इसको जीरो करना, ये खुद ब खुद से या जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हुआ। आप जरा इमेजिन करें कि यहाँ पर ये अगर 1 होता, इमेजिन करें कि यहाँ पे ये 1 होता सपोज, तो जब आप करते तो ये भी फिर इसने भी फिर जीरो होना था। अगर ये 1 होता, आप लिखते रो 3 माइनस रो 2, तो फिर ये भी जीरो होता, फिर इसका रैंक होता 2। तो अब आपने देखा स्टूडेंट्स, अब ये इचलान फॉर्म है, बिल्कुल इचलान फॉर्म है, मगर इसमें तो नॉन जीरो रोज 2 है स्टूडेंट्स, इसमें तो नॉन जीरो रोज 2 हैं, तो लिहाजा इसका रैंक हुआ 2। स्टूडेंट्स ये एक मेथड है। अब इस तरह की मैट्रिक्स के लिए ये फिर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप मामूली सा माइनस मिस्टेक कर देंगे तो फिर तो आपका आंसर जीरो होगा, गलत होगा फिर। ठीक है, तो एक दूसरा मेथड भी है जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं हाई ऑर्डर मैट्रिसेस के लिए, और फिर भी जब इसमें खैर स्पेशल केसेस है स्टूडेंट्स। अब दूसरा मेथड इसका ये है, ठीक है, इसको मैं नहीं मिटाना चाहिए। अभी आपने देखा कि इसका रैंक 3 है, अभी आपने देखा कि इसका रैंक 3 है और इसका रैंक 2 है, तो मैं जगह बनाने के लिए इसको मैं साफ कर दूं। इसका रैंक 2 है, कैसे 2 है भी आपने देखा। स्टूडेंट्स मेथड नंबर 2 जो जाहिर फर्स्ट ईयर लेवल पे हम रिकमेंड नहीं करते, वो ये स्टूडेंट्स मेथड नंबर 2, कि मगर हाँ एक बात और कि ये एक्सेप्टेबल है, यानी ये मेथड वैलिड है फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ये मेथड एक्सेप्टेबल है। इसको अगर मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कर दूं, बस यही मेथड है, मेथड 1 इज द रियल मेथड, मगर ये भी है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ये काम करता है, बिकॉज डिटरमिनेंट का जिक्र आएगा फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा, आप पहले मालूम करेंगे डिटरमिनेंट। अब दो बातें हैं, ठीक है, इसको चले, इसको मैंने एक कहा मैट्रिक्स को, तो अब दो बातें हैं, या तो ए डिटरमिनेंट जीरो होगा या नहीं होगा, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर ए डिटरमिनेंट जीरो ना हुआ तो फिर ये एन इसका रैंक होगा, इसका ये दूसरा मेथड है, रैंक इसका फिर एन होगा। अगर ए डिटरमिनेंट जीरो हुआ तो इसका मतलब है कि रैंक एन नहीं है, जो नंबर ऑफ रोज हैं या नंबर ऑफ कॉलम्स, अब एन नहीं होगा तो क्या होगा वो और बात है, क्या होगा वो और बात है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा चले बी, आप मालूम करें स्टूडेंट्स इसका डिटरमिनेंट, ये भी एक मेथड, डायरेक्ट बस मैं कर देता हूं +1, आपको पता है स्टूडेंट्स 2 1 2 3 प्लस माइनस प्लस, तो 2 2 माइनस 1 2, राइट स्टूडेंट्स, 1 6 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 4 प्लस 2 4, और ये आपका आ जाएगा -12, ये आपका आ गया -8। ठीक है,
2 1 2 3 और प्लस माइनस 2 2 2 माइनस 1 2 तो 4 प्लस 2 6 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने ये आया, शायद हमसे कुछ, मगर अब आप देखा आपने स्टूडेंट्स कि ए डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया, ए डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब ये कि ये अब ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, तो ये इसका रैंक है। आप डायरेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स के इसका रैंक है 3, बिकॉज ये 3 × 3 मैट्रिक्स थी, इसका रैंक है 3। बात खत्म। अब क्वेश्चन है कि अगर ए डिटरमिनेंट जीरो आ जाता तो फिर हम क्या करते हैं? ये सब इसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए का है बी का है, आपकी मर्जी, ये है, तो इसका हम स्टूडेंट्स मैं मालूम कर दूंगा, जरूरत नहीं है इसकी, इसका आप मालूम करें डिटरमिन, शाबाश। तो 3 1 -4 0 2 1 1 -1 1 -1 -2 expand by row first plus 3 2 1 -1 -2 plus minus, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 -4 + 1 0 -2 3 into -3 -1 into -1 -4 into -2, ठीक, -9 +1 +8 तो 0 आया, ठीक है। तो और ये कौन सी मैट्रिक्स थी? 3 by 3, तो मैंने कहा कि अगर डिटरमिनेंट जीरो ना आए, अगर डिटरमिनेंट जीरो आए, अगर ना आए तो फिर तो एन रैंक है, अगर डिटरमिनेंट आए तो रैंक एन नहीं है। इसका मतलब है कि रैंक इज नॉट 3। अब क्या है वो और बात है, शायद 2 हो शायद 1 हो, तो रैंक इज नॉट 3। तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ए डिटरमिनेंट जीरो ना आए तो फिर आप अपनी मर्जी से एक रो या कॉलम खत्म करेंगे। डिलीट 1 रो एंड 1 कॉलम ऑफ यूर चॉइस, एनी 1 रो एंड 1 कॉलम। आप अपनी मर्जी से अब एक रो या कॉलम खत्म करेंगे, तो फिर तो क्या मैट्रिक्स आ जाएगी स्टूडेंट्स? n-1 क्रॉस n-1, यानी एक रो एक कॉलम खत्म, और फिर आप उसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। फिर यही तरीकाकार होगा, जब तक डिटरमिनेंट जीरो नहीं आए आपने करना है। इसका अब तो डिटरमिनेंट जीरो आए स्टूडेंट्स, इसका डिटरमिनेंट जीरो आए, तो अब आप कहेंगे स्टूडेंट्स चले मैं रो 1 एंड कॉलम 3 खत्म करता हूं, जो भी करे, रो 2 कॉलम 2 करे एज यू विश, तो एक सब मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये मैट्रिक्स आ गई क्या? मैंने रो 1 खत्म किया, कॉलम 3 खत्म किया, तो ये आया। अब ये की कौन सी मैट्रिक्स है? 2 by 2 सब मैट्रिक्स। अब वही काम फिर आप करें, डिटरमिनेंट अगर जीरो आए ना आए तो फिर तो रैंक है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल आप देख सकते हैं 0 -2, इसका डिटरमिनेंट -2 है। जो डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो ये फिर रैंक है, रैंक इज इक्वल टू 2। किसका? ओरिजिनल मैट्रिक्स का, इसका, तो रैंक इसका 2 है। ठीक है, अगर यहां पे जीरो आता फिर हम एक रो एक कॉलम खत्म करते, अगर, तो फिर वही आ जा, ठीक है स्टूडेंट, फिर वही आंसर आ जाता हमारा। जैसे आप ये देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, अब इसका अगर हम अब एलिमेंट्री ऑपरेशन से करेंगे, और ये जाहिर है आपको एक स्पेशल मैट्रिक्स गिवन होगी जिसका डिटरमिनेंट हम इजीली मालूम कर सकें, अब देख के हम बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये आप देख के इसका रैंक मालूम करें। तो मैं स्टूडेंट्स इसको मैंने ए कहा, क्या कहा? ए कहा। अब स्टूडेंट्स ए डिटरमिनेंट आप मालूम करिए, कौन सी मैट्रिक्स है? 4 by 4। अब इसका रैंक शायद 4 हो, शायद 3 हो, शायद 2 हो स्टूडेंट्स, तो ए डिटरमिनेंट, शाबाश, 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7। अब स्टूडेंट्स आप देख के बता सकते हैं कि इन दोनों का जमा 7 है, इन दोनों का 7 है, 9 9। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा कॉलम 1 जमा कॉलम 4 एंड कॉलम 2 जमा कॉलम 3। तो कॉलम 1 जमा कॉलम 4 का आपका जाएगा 7 9 11 21। ये भी आपका जाएगा 7 9 7 9 11 21 11 21 4 5 6 11 5 6 7 12। ठीक है, अब ये डिटरमिनेंट बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यू शुड नो ये जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंक इज नॉट 4, रैंक इज नॉट 4 क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो आया। अब आप अपनी मर्जी से एक रो या एक कॉलम खत्म करेंगे, तो मेरे लिए अब ये थोड़ा सा ह्यूज बिग नंबर्स हैं ये, ठीक है, लार्ज नंबर्स हैं, तो अब मैं करूंगा डिलीट, जो भी आप करें मैटर नहीं करता,
डिलीट फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। स्टूडेंट तो एक सब मैट्रिक्स आ जाएगी जिसको मैंने फॉर एग्जांपल A1 कहा, तो 2 3 4 3 4 5 4। अब इसका आप मालूम करेंगे स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट, बस डायरेक्ट आप डिटरमिनेंट आप इसका मालूम करें। ये डिटरमिनेंट हुआ, एक्सपेंशन से करें जिस तरह आप करना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट मुझे चाहिए प्रॉपर्टी से करें। स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा, +2 4 5 5 6 प्लस माइनस एक्सपेंड किया 3 4 5 6 प्लस माइनस +4 3 4 4 5। तो स्टूडेंट्स इट विल बी 24 - 25 और -3 18 - 20 +4 15 - 16, राइट। 2 इंटू -1 -3 इंटू -2 +4 इंटू -1। तो मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये भी 0 आया। तो इसका मतलब है कि रैंक अब 3 भी नहीं है, रैंक अब 3 भी नहीं है, बिकॉज ये भी तो 0 आया। फिर आप अब एक रो या एक कॉलम खत्म करें। नेक्स्ट आप एक रो और एक कॉलम आप खत्म करेंगे। ये आपकी वो मैट्रिक्स थी ये। अब आप एक रो एक कॉलम खत्म, चले ये और ये खत्म करें तो एक सब मैट्रिक्स आ जाएगी 2 3 3 4। अब ये क्या है, 2/2 है, इसका आप डिटरमिनेंट मालूम करें। शाबाश, डिटरमिनेंट इसका क्या है, 8 - 9 = -1। तो अब ये 0 नहीं है, लिहाजा रैंक इज 2। किसका, इसका तो नहीं, इसका तो है ऑफ कोर्स, मगर ये इसका ओरिजिनल काम है डिटरमिनेंट मालूम करने का, यही तरीका कार है माय डियर स्टूडेंट्स। लिहाजा इसका रैंक हुआ 2। देखा स्टूडेंट्स आपने, तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि और ये सीखा कि रैंक होता क्या है और रैंक किस तरह मालूम करेंगे। जो पहला मेथड है वो असल मेथड है, ठीक है। मगर कभी कभी आपको इस तरह के लेंथी मैट्रिक्स गिवन होगी और देख के आप बताएंगे कि इसका डिटरमिनेंट क्या है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो फिर आप बताएंगे जिस तरह मैं अगर आपको ये दूं मिसाल के तौर पर माय स्टूडेंट्स, तो इसका ये भी शॉर्टकट मेथड्स अगर आपको पता हो। स्टूडेंट्स मैं अगर आपको ये दूं एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स है 2 1 5 6 और स्टूडेंट्स -3 4, ये मैंने लिखा 4 और 10, यानी इसके डबल, ये इसके डबल। आप मुझे इसका रैंक बताएं। तो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी आपकी ग्रिप उस पर स्ट्रांग हो तो आप कहेंगे ये 3/3 मैट्रिक्स है, ये 3/3 मैट्रिक्स है, ये रो ऑपरेशंस करने की जरूरत इस अब नहीं है। बोलेगा कि ये रो ये कॉलम इसका मल्टीपल है, यानी कॉलम 2 इज एक्चुअली 2 टाइम्स कॉलम 1। अब देखेंगे कि इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज अगर आपको आता हो, इसका डिटरमिनेंट 0 तो इसका रैंक 2 नहीं है। तो मान में अब आप ये खत्म करें, अब खत्म करेंगे तो फिर ये बनेगा 2 1 5 6, तो ये आ जाएगा 12 - 5 6, इसका रैंक है 2, इसका रैंक है 2। तो इस वीडियो में यहां तक काफी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, हाउ टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बड़ा जरूरी है, उससे तो क्वेश्चन लाइन क्वेश्चंस में आ जाता है स्टूडेंट्स। अपनी दुआ में जरूर याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत है, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।